दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले मुकाबले के अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर आखिरकार कैसे गलती के चलते पाकिस्तान की टीम जीती हुई बाजी को हार गई फाइनल में पहुंचने का सपना भी। आपको लास्ट ओवर का पूरा वीडियो दिखाएंगे जब सबने दांतों तले उंगलियां चबा ली थी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में एक बेहतर टीम और देश कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, एशिया कप 2023 अपने चरम स्थान पर चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्लेबाजी से हराया बल्कि श्रीलंका को गेंदबाजी से हराकर फाइनल की सीट को कंफर्म कर लिया था। और बांग्लादेश की टीम तो पहले से ही सुपर 4 से बाहर थी, तो असल लड़ाई जो बची थी वो थी श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच में, जो कि दोस्तों आज ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली गई। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए बारिश इतनी बड़ी रुकावट बन गई थी कि मैच तो दूर के बाद टॉस भी नहीं हो पा रहा था। और जब टॉस हुआ तो बाबर जीते और जीत कर इस बार चुपचाप बल्लेबाजी चुनी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किस्मत पर ही अगर पत्थर पड़े हों तो वाकई में कोई चाहकर नसीब नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के साथ शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी 50 रन से कम स्कोर पर आउट हो चुके थे, जिनमें नाम शुमार था खुद बाबर आजम का। 29 रन पर आउट हुए, फखर जमान 4 रन पर, हाँ शफीक 52 रन लगा गए, लेकिन मोहम्मद हैरिस जैसे खिलाड़ी भी 3 रन पर आउट हो गए थे। वो तो जाते जाते रिजवान ने 86 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला, उसकी इज्जत को बचाया और 42 ओवर में फिर 7 विकेट गंवाकर पाकिस्तान 252 पर पहुंच गई थी। 253 का टारगेट, वो भी 42 ओवर में, एक ठीक ठाक लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों, इसे नहीं भूलना चाहिए था कि श्रीलंका की टीम अपनी माटी पर खेल रही है। ये मैदान भले ही दूसरी इनिंग में स्पिनर गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ हो, लेकिन श्रीलंका का तो घर है ना, तो यहाँ पर उनको तो लक फेवर करने ही वाला था। निशंका ने 29 रन और कुशल परेरा 17 रन बनाकर जरूर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद केवल एक खिलाड़ी ने पासा पलट दिया था, कुशल मेंडिस। 87 गेंदे, 8 चौके, 1 छक्का, पूरे 91 रन इन्होंने बनाए और समर विक्रमा 51 गेंदों में 48 रन बना गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद मैच में ट्विस्ट आ चुका था। वैसे तो इनकी पारियों से 210 पर 4 विकेट ही हुए थे अब श्रीलंका की टीम के, और 35 गेंद में उन्हें लगभग 35 रन ही चाहिए थे। लेकिन मुकाबला अब यहां से रोमांचक होता चला जा रहा था। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 35 गेंदों में 35 रन कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, भले ही 35 गेंदों में 35 रन चाहिए थे, और अब भी किस्मत पाकिस्तान का साथ देने के लिए फिर से तैयार होती नजर आ रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जो कि पिछले साल के कई वनडे मैचेस में नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकाबला आगे चलकर इतना रोमांचक हो चुका था कि दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां ही चबा ली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने तो आपको 35 गेंदों में 35 रन बताए हैं, लेकिन आगे चलकर मुकाबला दोनों टीमों के पक्ष में होने लगेगा और लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक जाएगा। भला ये किसे पता था? 42 ओवर के इस मैच में दोस्तों, जब आखिरी 4 ओवर यानी कि 24 गेंदें बची थी, तब 22 रन श्रीलंका की टीम को चाहिए थे। वहीं से मैच पलटना शुरू हुआ और जब अंतिम ओवर से पहले शाहीन शाह अफरीदी को बुलाया गया, तब दोस्तों उन्होंने काया ही पलट कर रख दी पूरे मुकाबले की। दोस्तों, कहने को तो अब 13 रन चाहिए थे 12 गेंदों के अंदर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली 2 गेंदों पर 3 रन भले ही दिए, परंतु आगे चलकर उन्होंने धनंजय को आउट किया। ये एक बड़ा विकेट तो था ही दोस्तों, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उस खिलाड़ी को भी आउट कर दिया जिसको पूरी भारतीय टीम आउट नहीं कर पाई थी। हम वेल आगे की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस खिलाड़ी को 0 पर आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, और अब तो हर किसी को लग रहा था ये मैच या तो पाकिस्तान का है या फिर सुपर ओवर के हवाले। मुकाबला दोस्तों अपने अंतिम ओवर तक पहुंचा और 8 रन बचाने थे 6 गेंदों में। जमान खान नाम के खिलाड़ी आए, पहली गेंद पर 1 रन दिया और तीसरी गेंद होते होते बस 2 रन दिए ही थे कि प्रमोद नाम के खिलाड़ी को इन्होंने आउट कर डाला। दोस्तों, यहां से तो जीत ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर वो हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है, सबकी सांसें थमी हुई थी, अपनी कुर्सियों पर से खड़े होकर दर्शक इस मुकाबले को देखने लगे कि तभी चौके लग गए और अंतिम गेंद पर इस मुकाबले का फैसला चला गया। दोस्तों, लास्ट गेंद पर 2 रन चाहिए थे। भला ऐसे मौके पर कोई सिंगल क्यों ना तोड़े, तो हर किसी को सुपर ओवर की आस थी, लेकिन शायद पाकिस्तान का दिन नहीं था। श्रीलंका खिलाड़ी असलंका ने 2 रन तोड़कर इस जीत को अपने नाम कर लिया और एक ऐसी थ्रिलर जीत में कन्वर्ट कर दिया जो कि इस साल की सबसे भयंकर ओडीआई जीत है। दोस्तों, इस जीत से श्रीलंका तो फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान बाहर हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो होस्ट इस बार के एशिया कप थे वही हार गए हैं, और इस हार से एक बात तो कंफर्म है,
कि जिस स्टेडियम में भारत 2 बार जीत गया, अब तीसरी बार भी जीत होगी और फाइनल की ट्रॉफी लेकर हम ही लौटेंगे। दोस्तों, वो 2 टीमें मिल गई हैं जो एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भिड़ती हुई नजर आएंगी। पहले भारत ने पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को भी हराया और इन दोनों को सीढ़ी बनाकर चढ़ी भारतीय क्रिकेट टीम सीधा फाइनल की दहलीज पर। उधर श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच में आज इसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक बेहद ही हद से ज्यादा रोमांचक मुकाबला खेला गया। कहने को तो ये वनडे मैच था, लेकिन यकीन मानिए ये टी20 के सुपर ओवर से भी ज्यादा ड्रामेटिक बन चुका था। इतना ज्यादा रोमांचक कि दर्शक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे, दांतों तले उंगलियां चबा चुके थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले से ही मुकाबला 42 ओवर का था और पाकिस्तान की बल्लेबाजी कोई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं रही थी। केवल 2-3 खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा रन बनाए या उसके आसपास, जिसके चलते 252 रन बने थे स्कोरबोर्ड पर। अब 253 चेस करने थे, आसान तो नहीं था, लेकिन श्रीलंका की टीम की तरफ से एक ही पारी कुशल मेंडिस की 91 रन की निकली। समर विक्रमा भी 48 रन लगा गए और असलंका जो मैच के असल हीरो भी बने, वो 49 रन की नाबाद पारी खेलकर गए। अब यहां पर रोमांचक ये हो चुका था कि 35 गेंद में 35 रन चाहिए थे। वहां से शाहिन शाह अफरीदी ने मोमेंटम उठाकर सेकंड लास्ट ओवर में भी 2 बड़े विकेट निकाले, जिसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर वेलालेगा को भी आउट किया, वो भी 0 पर। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर की जब बात आई, 8 रन डिफेंड करने की जब बात आई, तो पाकिस्तान के बॉलर जमान खान को बुलाया गया। दोस्तों, कहने को तो इन्होंने भी एक विकेट ले लिया था, लेकिन जब 5वीं गेंद पर चौका पड़ा तो मुकाबला फिर से फंस गया और अंतिम गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे, तब असलंका ने ही शॉट लगाकर 2 रन पूरे किए और श्रीलंका को इस मैच में जिता दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि हारे हुए मैच में श्रीलंका को जिताया। और दोस्तों, हारे हुए मैच में जीतकर श्रीलंकाई टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसका घमंड तो कप्तान को होगा ही, लेकिन अब फाइनल में भारत को हराने पर, चुनौती देने पर क्या बोले हैं श्रीलंकाई कैप्टन, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद श्रीलंकाई कैप्टन शनाका ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में चैलेंजिंग थी। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीतना, वो भी कम ओवर्स में एक बड़े लक्ष्य को चेस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर वो रातों की मेहनत को सफल बना दिया, जिसके चलते हम पाकिस्तान, दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पूरे टूर्नामेंट को जीतने में हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। हमारे स्टार खिलाड़ी भले ही हमारे साथ नहीं, लेकिन युवा खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम जीते हैं और यही हमारे लिए असल जीत है। बस अब फाइनल जीत कर ट्रॉफी को अपने ही घर में अपना बना कर रखना है। मैं जानता हूं इंडियन टीम हमसे हमारी मिट्टी पर पिछले मुकाबले में जरूर जीत गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब हम उनकी कमजोरियों को भांप चुके हैं। पिछली बार जिस तरीके से उन्हें कम स्कोर पर आउट किया था, अब उतने ही कम स्कोर पर उनकी बल्लेबाजी को भी रोक पाएंगे। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम सारी तैयारियां कर आएगी, क्योंकि इस बार जीत केवल और केवल हमारी है। एशिया कप हमारा है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीत तो श्रीलंका को मुबारक है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़बोलेपन से भरा हुआ है। दोस्तों, एशिया कप 2023 अपने चरम स्थान पर चल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में न सिर्फ पाकिस्तान को बल्लेबाजी से हराया, बल्कि श्रीलंका को गेंदबाजी से हराकर फाइनल की सीट को कंफर्म कर लिया था। और बांग्लादेश की टीम तो पहले से ही सुपर 4 से बाहर थी, तो असल लड़ाई जो बची थी वो थी श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच में, जो कि दोस्तों आज ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली गई। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए बारिश इतनी बड़ी रुकावट बन गई थी कि मैच तो दूर के बाद टॉस भी नहीं हो पा रहा था, और जब टॉस हुआ तो बाबर जीते और जीत कर इस बार चुपचाप बल्लेबाजी चुनी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किस्मत पर ही अगर पत्थर पड़े हों तो वाकई में कोई चाहकर नसीब नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के साथ शुरुआती दौर में कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ी 50 रन से कम स्कोर पर आउट हो चुके थे, जिनमें नाम शुमार था खुद बाबर आजम का 29 रन पर आउट हुए, फकर जमान 4 रन पर, हाँ शफीक 52 रन लगा गए, लेकिन मोहम्मद हैरिस जैसे खिलाड़ी भी 3 रन पर आउट हो गए थे। वो तो जाते जाते रिजवान ने 86 रन की पारी खेलकर टीम को संभाला, उसकी इज्जत को बचाया और 42 ओवर में फिर 7 विकेट गंवाकर पाकिस्तान 252 पर पहुंच गई थी। 253 का टारगेट, वो भी 42 ओवर में एक ठीक ठाक लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों, इसे नहीं भूलना चाहिए था कि श्रीलंका की टीम अपनी माटी पर खेल रही है। ये मैदान भले ही दूसरी इनिंग में स्पिनर गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ हो, लेकिन श्रीलंका का तो घर है ना, तो यहाँ पर उनको तो लक फेवर करने ही वाला था। निशंका ने 29 रन और कुशल परेरा 17 रन बनाकर जरूर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद केवल एक खिलाड़ी ने पासा पलट दिया था, कुशल मेंडिस। 87 गेंदे, 8 चौके, 1 छक्का, पूरे 91 रन इन्होंने बनाए और समर विक्रमा 51 गेंदों में 48 रन बना गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद मैच में ट्विस्ट आ चुका था।
वैसे तो इनकी पारियों से 210 पर 4 विकेट ही हुए थे अब श्रीलंका की टीम के, और 35 गेंद में उन्हें लगभग 35 रन ही चाहिए थे, लेकिन मुकाबला अब यहां से रोमांचक होता चला जा रहा था। हालांकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 35 गेंदों में 35 रन कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, जिसके बाद श्रीलंका की टीम ने बड़ी आसानी से पाकिस्तान को कुचल कर रख दिया और उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो चुका था। अल्टीमेटली दोस्तों पाकिस्तान की टीम हार गई, लेकिन जाते जाते बाबर भारत के लिए क्या कह गए चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम ने अपने बयान में कहा, ये एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। एशिया कप को जीतने के लिए हम वो हर एक कोशिश, हर एक रणनीति बनाकर आए थे जो हमारी टीम को कैसे भी करके इस टूर्नामेंट में विजयी बना सके, लेकिन आज श्रीलंका से हार कर यकीन नहीं हो रहा कि फाइनल से एक दहलीज पहले हम हार चुके हैं, पार हो चुके हैं। यकीनन तौर पर हार का सारा जिम्मा मैं खुद लेना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि हमारी टीम ने एशिया कप के दर्जे की परफॉर्मेंस इस बार के टूर्नामेंट में नहीं करी। मैं किसी बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज पर हार का ठीकरा तो नहीं फोड़ूंगा, लेकिन हाँ बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी हो या फिर टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस हो, हम हर जगह पीछे थे। हम भारत से भी पीछे थे और हम आज श्रीलंका से भी पीछे हो गए। इस बात में कोई शक नहीं कि सभी ने पूरा प्रयास तो नहीं किया, तभी हम इस मुकाबले को हारते चले गए, वरना 42 ओवर में 250 रन डिफेंड करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। हमने इस हार को खुद न्योता दिया और हम इसे ही डिजर्व करते हैं। लेकिन हाँ जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी की जीत एशिया कप में होनी चाहिए तो वो भारतीय क्रिकेट टीम है। भारतीय क्रिकेट टीम ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग टीम है। उनकी मेहनत, उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में इस बार मुझे दिखी है। मुझे उम्मीद है एशिया कप शायद वही जीतेंगे। दोस्तों बाबर आजम भले ही एशिया कप से बाहर होकर अपनी टीम को पाकिस्तान वापस लेकर जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए उनके शब्द वाकई में दिल छूने वाले थे। वैसे आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जीते एशिया कप को तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।